अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक मरतबा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। व्यूवर्स, आज का जो ये वीडियो है ये भी ब्रिक्स के बारे में है। मैंने तकरीबन कई वीडियोस जो है ब्रिक्स और ब्लॉक्स के बारे में बनाई हैं और मैंने अपलोड भी किए हैं। तो आप लोग अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो बराए मेहरबानी वो वीडियोस देख लें। उसमें मैंने क्यूबिक मीटर में भी ब्लॉक्स और ब्रिक्स निकाले हैं, फिर क्यूबिक फीट में भी मैंने निकाले हैं, फिर स्क्वायर मीटर में भी मैंने निकाले हैं। लेकिन स्क्वायर फुट का रह रहा था कि मतलब है हमें ये कैसे पता चलेगा कि अगर हमारे पास ब्रिक का साइज़ हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि इतने ब्रिक्स हमारे एक स्क्वायर फुट में कितने आएंगे। तो व्यूअर्स, आज हम वो करेंगे तफसील से। तो बराए मेहरबानी स्टार्ट से लेकर एंड तक ये वीडियो ज़रूर देख लें। तो व्यूअर्स, हमारे पास जो ब्रिक का साइज़ है, स्टैंडर्ड साइज़ जो पाकिस्तान का साइज़ है, 9 इंच लेंथ है, 4.5 इंच विड्थ है और 3 इंच जो है थिकनेस है, उसका हाइट है। तो ये अभी हम मालूम करेंगे कि एक स्क्वायर फुट में कितने ब्रिक्स आते हैं, कितना मॉर्टर आता है यानी सीमेंट सेंड आता है और कितना पानी हम उसमें डालेंगे। तो व्यूअर्स, बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स, हमें वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स विदाउट मॉर्टर जो है वो हम मालूम करेंगे। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स विदाउट मॉर्टर ये हम क्यों मालूम करेंगे, क्योंकि जब हम मॉर्टर निकालेंगे तो उधर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो 9 इंच हमारे पास लेंथ है, मल्टीप्लाई बाई 4.5 इंच विड्थ है, मल्टीप्लाई बाई 3 इंच जो है वो इसका हाइट है। तो ये क्योंकि इंच में है तो जब हम क्यूबिक फीट में इसको लेकर आएंगे तो 3 मरतबा जो है 12 से इनको डिवाइड करेंगे। 12 से क्यों करेंगे, क्योंकि 1 फुट जो है वो 12 इंच के बराबर होता है। तो जब 3 मरतबा 12 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जवाब आता है 1728 यानी 1728। तो जो इसका आंसर आता है 0.0703 CFT, ये हमारे पास क्या आ गया, ब्रिक का साइज विदाउट मार्टर। अब व्यूअर्स, हम इधर जो है वो मार्टर जो अभी इस्तेमाल करेंगे तो मार्टर का जो थिकनेस है वो हम आधा इंच रखेंगे। तो इधर मैं लिखता हूँ मार्टर थिकनेस इज इक्वल टू 0.5 इंच। तो जो साइज़ ऑफ मार्टर होगा वो क्या होगा, लेंथ के साथ जब आधा इंच आ जाएगा तो 9.5 इंच हो गया, इनटू मल्टीप्लाई बाई जो विड्थ है उसके साथ मार्टर व्यूअर्स नहीं लगता, ये मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है। 4.5 इंच इसी तरह होगा और 3 इंच जो है हाइट है तो 3.5 इंच हो गया। तो फिर मल्टीप्लाई बाई 1728, ये मैंने पहले बताया कि ये हम क्यों करते हैं, इज इक्वल टू 0.086। अब व्यूअर्स, ये हमारे पास किया गया विद मार्टर, ये मैं इधर लिखूंगा व्यूअर्स, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मार्टर, विद मार्टर इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया। तो अब व्यूअर्स, हमारे पास काम कितना है, ये जब भी हम व्यूअर्स ब्रिक्स निकालते हैं या ब्लॉक्स निकालते हैं तो डिपेंड क्या करता है, एक तो एरिया पे कि कितना एरिया है, लेंथ कितना है और हाइट कितना है, और थिकनेस पर डिपेंड करता है कि जो हम मालूम करना चाहते हैं उसका कितना थिकनेस है, उस वाल का जो है कितना थिकनेस है। तो जो फुल ब्रिक का है 9 इंच है क्योंकि साइज़ ही 9 इंच है। जो हाफ ब्रिक है उसका 4.5 इंच है। अगर कोई मतलब है 1.5 ब्रिक इस्तेमाल करता है तो उसका 13.5 इंच होता है। तो व्यूअर्स, ये अभी हम मालूम जो करेंगे
ये हम फुल ब्रिक के लिए करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, अभी हम टोटल वॉल्यूम मालूम करेंगे। तो हमारे पास 1 स्क्वायर फुट का कर रहे हैं तो लेंथ हमारे पास 1 फुट हो गया, हाइट हमारे पास 1 फुट हो गया, और जो थिकनेस है वो हमारे पास 9 इंच है। तो 9 डिवाइडेड बाई 12, वो क्यों 12 पे, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होते हैं। तो इसका व्यूअर जो हमारे पास जवाब आता है 0.75 CFT, ये हमारे पास व्यूअर्स वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क आ गया। अब व्यूअर्स हम अभी क्या मालूम करेंगे, क्वांटिटी ऑफ मार्टर मालूम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने आते हैं 1 स्क्वायर फुट में, जब हमारे पास फुल ब्रिक का थिकनेस का वॉल हो। तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू, अभी हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम ब्रिक वर्क डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद mortar इज इक्वल टू, टोटल वॉल्यूम हमारे पास 0.75 है। ये व्यूअर ये मैं हाईलाइट करता हूँ, ये जो अभी हमने 0.75 CFT, ये मैं हाईलाइट करता हूँ और ये इधर से मैं डिलीट करता हूँ। तो व्यूअर्स अभी हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है 0.75 डिवाइडेड बाई 0.086, जो वॉल्यूम ऑफ मार्टर विद ब्रिक है, इज इक्वल टू, तो व्यूअर्स इसका जो जवाब हमारे पास आता है नंबर ऑफ ब्रिक्स का 8.72 ब्रिक्स। अब व्यूअर्स जब भी हम काम करते हैं तो हमारे पास जो है, जब भी मेसन काम करता है, ब्रिक लगाता है, तो कुछ ईंटें जो हैं उससे ज़ाय होती हैं। तो उसके लिए जो है हम 10% ऐड करते हैं। तो ऐड 10%, और व्यूअर्स जो वेस्टेज है वो वेस्ट भी होता है, और ब्रिक का जो एक साइड होता है, दोनों फेज में एक साइड जो होता है उसमें एक खाना लगा होता है, जिधर मार्का होता है उसको फ्राक बोलते हैं। तो उसमें भी मार्टर जाता है, लेकिन वो उसमें फिर ऐड करेंगे, यह भी हम 10% ब्रिक करेंगे। अभी ब्रिक्स इज इक्वल टू 10% है, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 8.72 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आते हैं व्यूअर्स 0.872 ब्रिक। तो टोटल ब्रिक्स टोटल ब्रिक्स 8.72 प्लस 0.872 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आते हैं 9.592 से 10 ब्रिक्स। तो व्यूअर्स अगर हमें एक मरतबा ये पता चल जाए कि 1 स्क्वायर फुट में जो है 10 ब्रिक्स आते हैं, तो जब भी हम पैमाइश करेंगे तो जितना भी स्क्वायर फुट होगा उसमें से जो ओपनिंग है वो निकालेंगे। डोर्स हो गया, विंडोज़ हो गए, वेंटिलेटर्स हो गए, जो भी ओपनिंग है वो निकाल के, तो जो स्क्वायर फुट हमारा आता है, तो 10 ब्रिक से अगर हमारा साइज़ यही हो, जो स्टैंडर्ड साइज़ है 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3, अगर यही हो तो 10 ब्रिक एक स्क्वायर फुट में आएंगे। अब व्यूअर्स अभी हम क्या मालूम करेंगे, क्वांटिटी ऑफ मार्टर। तो क्वांटिटी ऑफ मार्टर
इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ brickwork माइनस टोटल नंबर्स ऑफ ब्रिक्स। तो ये व्यूअर्स ब्रिक्स हमने अभी जो निकाले हैं 9.592, तो ये भी हम नहीं करेंगे, हम वही लिखेंगे व्यूअर्स जो हमारे पास एक्चुअल आए हैं। ये हमारे पास ये जो आए हैं 8.72, हम जो है ये लिखेंगे क्योंकि ये तो हमने 8 किए हुए हैं व्यूअर्स। 10% जो है हमने 8 किए हुए, जो ज़ाया होता है क्योंकि हम तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जो कैलकुलेशन हमारा एक्चुअल आता है हम वो करेंगे, फिर बाद में जो वेस्टेज है वो हम फिर बाद में ऐड करते हैं। तो व्यूअर्स टोटल ब्रिक तो हमारे पास 8.72 आ गए। तो एक ब्रिक का जो हमारे पास वॉल्यूम है विदाउट मार्टर 0.0703। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मार्टर is equal to multiply by volume of brick without mortar multiply by total number of bricks is equal to। तो व्यूअर्स हमारे पास जो वॉल्यूम है विदाउट मार्टर ब्रिक का 0.0703 मल्टीप्लाई बाई जो हमारे पास टोटल ब्रिक्स आए हैं ये 8.72, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 8.72 इज इक्वल टू 0.613। तो ये व्यूअर्स हमारे पास क्या आ गया, मार्टर आ गया, लेकिन ये कौन सा मार्टर है, ये वेट मार्टर होगा। लेकिन व्यूअर्स ये वीडियो में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारा जो मार्टर है वो ब्रिक्स में वेस्ट होता है, वेस्ट भी होता है और फ्रॉग में भी चला जाता है। तो इधर मैं लिखता हूँ एड 15% मार्टर वेस्टेज एंड इन फ्रॉग ब्रिक में कौन सा हिस्सा है जो जिस हिस्से पे मार्का लगा होता है और सेंटर में जो है एक खाना सा बना होता है उसको फ्रॉग बोलते हैं, तो उसमें भी मार्टर चला जाता है। तो 15% का जब हम निकालेंगे 15/100 मल्टीप्लाई बाई जो हमारे पास मार्टर आया है 0.613 इज इक्वल टू ये हमारे पास कितना आता है, नहीं ये व्यूअर्स हमने इधर नहीं किया। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स का जो वॉल्यूम है ये तो ये हो गया, अभी हम ये माइनस करेंगे क्वांटिटी ऑफ मार्टर। सॉरी व्यूअर्स ये इधर जो है कैलकुलेशन में मैं भूल गया हूँ, क्वांटिटी ऑफ मार्टर पहले हम निकालेंगे। क्वांटिटी ऑफ मार्टर इज इक्वल टू जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम है 0.75 ये CFT 0.75 CFT माइनस जो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आए हैं 0.613 इज इक्वल टू ये हमारे पास आता है 0.137 CFT। ये व्यूअर्स हमारे पास जो वेट वॉल्यूम ऑफ मार्टर है वो आया है। तो 15% जो है अभी हम इसमें ऐड करेंगे, तो 15/100 मल्टीप्लाई बाई 0.137
इज इक्वल टू 0.0205 CFT। ये क्या आ गया व्यूअर्स, जो वेस्टेज है हमारे पास। तो टोटल वेट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम जो है हमारे पास 0.137 प्लस 0.0205, ये जो 15% है 0.0205 इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आता है 0.1575 CFT। ये हमारे पास वेट वॉल्यूम आ गया। अब व्यूअर्स, जब भी हम वाटर मालूम करते हैं तो जो वेट वॉल्यूम है उसको हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए 1.33 पर मल्टीप्लाई करते हैं, ये 33% इंक्रीजमेंट होता है। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू, जो हमारे पास ये आया है 0.1575 मल्टीप्लाई बाई 1.33, तो इसका जो आंसर आता है 0.209 CFT। व्यूअर्स, ये अभी मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि इसको अभी हमने आगे चलाना है। तो व्यूअर्स, अभी वाटर जब हम मालूम करेंगे तो उसके लिए जो हम रेशियो इस्तेमाल करते हैं, तो व्यूअर्स ये हर प्रोजेक्ट का अलग-अलग स्पेसिफिकेशन होता है और ड्राइंग में भी दिया होता है। 1.4 इस्तेमाल करते हैं, 1.5, 1.6 तक हम इस्तेमाल करते हैं। तो इधर मैं 1.5 इस्तेमाल करता हूँ। वाटर रेशियो इज इक्वल टू 1/5। तो इधर ही मैं लिखता हूँ सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 1 + 5 इज इक्वल टू 6। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट 1.5 का क्या मतलब है, 1 हिस्सा सीमेंट और 5 हिस्से सैंड। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू, एक हिस्सा जब सीमेंट है, टोटल सम ऑफ रेशियो 6 है, मल्टीप्लाई बाई जो हमारे पास आया है टू ड्राई वॉल्यूम 0.209 इज इक्वल टू, यह हमारे पास है 0.0348 CFT। यह हमारे पास क्या आया है, सीमेंट CFT में आ गया। तो व्यूअर्स, नंबर ऑफ बैग्स, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक बैग का जो वेट है वो 50 kg है। तो नंबर ऑफ बैग्स इज इक्वल टू, जो हमारे पास आया है 0.0348 मल्टीप्लाई बाई 1.25 CFT। वो क्यों? क्योंकि जो एक बैग का वॉल्यूम है वो है 1.25 और जो वेट है वो है 50 kg। तो हमारे पास जो बैग आए हैं 0.028 बैग, ये हमारे पास जो है सीमेंट का आ गया। अभी व्यूअर्स, हम वेट मालूम करेंगे kg में। वो क्यों? क्योंकि जब हम पानी का वाटर का मालूम करेंगे तो उसके लिए हमें kg में वेट की सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वेट ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सीमेंट मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। हमारे पास जो है व्यूअर्स, जो डेंसिटी ऑफ सीमेंट है क्यूबिक फीट में, जो क्यूबिक मीटर में है वो 1440 है, लेकिन क्यूबिक फीट में हमारे पास क्या है 40.776।
मल्टीप्लाई बाई ये व्यूअर्स केजी पर CFT होगा, क्यूबिक मीटर नहीं होगा, CFT मल्टीप्लाई बाई 0.0348 इज इक्वल टू, ये हमारे पास व्यूअर्स आएगा 1.419 kg, यानी इतना सीमेंट हमारा इसमें इस्तेमाल होगा। अब व्यूअर्स हम सेंड मालूम करते हैं, सेंड इज इक्वल टू, तो व्यूअर्स उसके लिए जो है हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास रेशियो जो है वो 1:5 है, यानी 1 हिस्सा अगर सीमेंट है तो 5 हिस्से रेत है। तो हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट आया है CFT में 0.0348, उसको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 हिस्से जो है हमारे पास सेंड हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 0.174 CFT, ये हमारे पास सेंड भी निकल आया। अब वाटर व्यूअर्स, पानी हम कितना इस्तेमाल करेंगे, वाटर इज इक्वल टू, जो फार्मूला है वाटर डिवाइडेड बाई सीमेंट इज इक्वल टू, तो ये व्यूअर्स मुख्तलिफ रखते हैं प्रोजेक्ट पे, 0.45 से 0.50 या कोई और, वो फिर हमें जो है लेबॉर्ट्री वाले बताते हैं कि जो वाटर सीमेंट रेशियो है उसमें जो इधर है, ये अगर व्यूअर्स ये इस पर भी डिपेंड करता है कि अगर सीमेंट फुली सेचुरेटेड हो, नमी हो उसमें, तो पानी कम लगता है, अगर बिल्कुल ड्राई हो तो ज़्यादा लगता है। तो वो लेबॉर्ट्री वाले हमें बताते हैं, तो मैं 0.50 इधर रख रहा हूँ। तो व्यूअर्स अभी वाटर इज इक्वल टू सीमेंट हमारे पास कितना है केजी में, 1.419 kg में, मल्टीप्लाई बाई 0.50 इज इक्वल टू 0.701 लीटर। तो व्यूअर्स ये हमारे पास पानी भी मालूम हो गया। व्यूअर जो जो हमें चाहिए था हमें सब कुछ मालूम हो गया। ये 10 ब्रिक्स आते हैं जो हमने ऐड किए हैं, वेस्टेज भी ये 10 ब्रिक्स आते हैं। अभी व्यूअर्स ये अभी अंदाज़ा है, अगर 100 स्क्वायर फुट हो, ये तो हमने 1 स्क्वायर फुट में 10 ब्रिक्स निकाले हैं ना, तो जब 100 हो तो कितना होगा, 100 स्क्वायर फुट में उसमें 1000 आएंगे। तो इसी तरह व्यूअर्स हमने सेंड भी निकाला, ये हमारे पास ये सीमेंट आ गया CFT में, फिर ये हमारे पास बैग्स आ गए, और ये हमारे पास सेंड आ गया 0.174, और हमारे पास वाटर जो है 0.701 लीटर, ये हमारे पास पानी आ गया। तो व्यूअर्स अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर किसी किस्म का भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो बराए मेहरबानी कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं आंसर दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, और अगली वीडियो तक अल्लाह के अमान।